मंगलाचरण शुरू करेंगे हम लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धणं, नमो ऐरियणं, नमो अजयणं, नमो ईशविसाहुणम्। ऐसो पंचणमोकारो सब पावपणासुणो, मंगलाणं च सर्वेषां परमं होई मंगलम्। जब से जी धर्म का जागीरणे हो गया, पाप क्षय वारिसने आचरणे हो गया। पंच परमेष्टियों को किया जो नमन, जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया, जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया। देवादिदेव कल्याण सुन परम सच्चा विराजमान शांति भगवान की जय। चलिए अब जहाँ तक हम लोगों ने कल अध्ययन किया था उसके आगे का आज करने के लिए जा रहे हैं। जीवन में सफल होना वाकई सरल है। इस रहस्य को समझना और जीवन में लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर जीवन में सफल होना है तो आपको वह कार्य करना होगा जिससे आप जीवन में सफल हो सकते हैं, वरना आप अन्यथा असफल हो जाएंगे। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि हाथी को, एक छोटा सा अगर हाथी होता है, अगर उसको रस्सी के माध्यम से बांध दिया जाता है, क्या करते हैं, रस्सी के माध्यम से बांध देते हैं, तो क्या हो जाता है कि वह बंधा। तो हाथी का क्या था कि अगर जब छोटा था तो उसको बांध दिया था, किसके माध्यम से बांध दिया था, रस्सी से बांध दिया था। अब ये बताइए, हाथी जब छोटा था तो रस्सी से बांध दिया तो उसमें इतनी ताकत नहीं थी वो रस्सी को तोड़ सके, लेकिन बड़ा होने के बाद तो तोड़ सकता था ना। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, उसका आत्मविश्वास क्या रह गया कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता, तो बड़े होने के बाद भी वह नहीं तोड़ पाता। इसी प्रकार हमें अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। एक समय होता है जब हम कमजोर होते हैं, लेकिन हर वक्त कमजोर नहीं होते, हर वक्त कमजोर नहीं होते। इन हाथियों की तरह ही हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण से ये मान बैठते हैं कि अब हमसे एक काम हो ही नहीं सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। अपनी मतलब स्वयं के द्वारा बनाई गई जो मानसिक होती है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, उसी में जकड़े निकाल देते हैं सारा जीवन। सोचिए तो सही, मोहम्मद गोरी ने सलाह 17 बार युद्ध हारने के बाद भी, एक मोहम्मद गोरी था, विदेशी आक्रमणकारी था, वो पृथ्वीराज चौहान से 17 बार हारा था। कितनी बार हारा था? 17 बार। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे मारा नहीं था, छोड़ दिया था, बार बार छोड़ देते। 17 बार हारने के बाद भी यही सोच लिया होता कि वह नहीं कर पाऊंगा, तो क्या वह युद्ध जीत से पाता? बल्ब का आविष्कार करने के लिए 10,000 बार असफल होने पर एडिसन हार मान लेते तो एक बल्ब का आविष्कार कर पाते। जो बल्ब बनाया गया था ना जब, तो इतनी आसानी से थोड़ी बल्ब बना, लगभग 10,000 बार प्रैक्टिकल हुआ उसका, 10,000 बार जलाने की कोशिश की, तब जाके बड़ी मुश्किल से बल्ब निकल करके सामने आया। अगर वो हार मान लेते तो बल्ब आता क्या सामने? नहीं आता ना। आज ट्यूबलाइट वगैरह कितनी सारी एलईडी वगैरह आ गई, आज कितना सारा उजेला है। और इसी प्रकार हमें किसी एक असफलता के कारण
दूसरी सफलता की ओर। ये नहीं करना कि ये हमें नहीं मिलेगी, क्या है, ये हमें नहीं मिलेगी। मिलेगी क्यों नहीं, जरूर मिलेगी, ठीक है ना। जरा कल्पना करो, मोहम्मद गौरी जब पहली बार हारा होगा तो दूसरी बार लड़ने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। फिर हार गया तो तीसरी बार के लिए कितने साहस की आवश्यकता पड़ी होगी। फिर हार गया तो जैसे चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, मतलब कितनी साहस की आवश्यकता पड़ी होगी, है कि नहीं। आपसी लोगों ने रोका, आपसी लोगों ने रोका नहीं होगा, आपसी लोगों ने भी रोका होगा, मत लड़ो मत लड़ो। क्या 9वीं 10वीं बार में आसपास के लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू नहीं किया होगा, मजाक भी उड़ाया होगा, है कि क्यों बार बार लड़ने के लिए जा रहा है, बार बार हार करके आ जाता है। क्या 14वीं 15वीं बार में तो सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया, कर दिया होगा, सैनिकों ने भी विद्रोह कह दिया होगा कि यार बार बार आप मुझे मरवाने जाते हो, वहां पे क्यों जा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा लड़ने के लिए, है कि नहीं। हर बार हार कर भी उसने अगली बार जीत जाने की कसमें खाई होगी। सभी परिस्थितियों को देखते हुए, लोगों की निंदा सुनते हुए, विद्रोह का सामना करते हुए भी वह अपने मिशन से विचलित नहीं हुआ, वह अपने मिशन से विचलित नहीं हुआ। और आखिरकार उसने 18वीं बार विजय प्राप्त कर ली। क्या हुआ, आखिरी में उसने विजय प्राप्त कर ली, है ना। मानसिक परिवर्तन से ही सकारात्मक शक्ति का सृजन। अगर हमारी मानसिक प्रकृतियां, मतलब हमारी सोचने की शक्ति पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, तभी हम मतलब कार्य कर सकते हैं, तभी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर नेगेटिव है, तो हम अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है, क्या है, असफलता जीवन का एक हिस्सा है। वह निरंतर प्रयास करने से ही असफलता मिलती है। असफलता उसी को मिलती है जो सफलता का प्रयास करेगा। अगर जो सफलता का प्रयास ही नहीं करेगा तो क्या उसे असफलता मिलेगी। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं जो आपको अपने अपने सच करने से रोक रहा, अपने सपने सच करने से रोक रहा है, तो उसे छोड़ डालिए, उसे क्या कीजिए, तोड़ डालिए। मतलब ऐसे किसी अगर बंधन में आप बंध रहे हैं जो आप सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहे, तो उससे आप तोड़ दो। अगर कोई रिश्तेदार पड़ोसी अगर आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने से रोकता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो उसकी बात मत मानो। आप क्यों नहीं कर सकते, आप में क्या योग्यता नहीं है कि नहीं। आप हर चीज कर सकते हो, हर कार्य कर सकते हो। आप हाथी नहीं इंसान है, क्या है, आप इंसान है। प्रश्न उठता है कि कैसे तोड़े इस मन के बंधन को। उत्तर भी साफ साफ है, मन का बंधन मन से ही टूटेगा। क्या होगा, हाँ, वही बात है। अगर आप पहले ही स्पष्ट कर दिए थे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है ना। अगर मन में ही आपने अगर ये सोच लिया कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो क्या जीत सकते हो कभी, है, नहीं जीत पाओगे ना। तो अगर मन में ही ठान लोगे कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, तो कर पाओगे क्या कभी, नहीं। एक IAS ऑफिसर जो बनता है, उसकी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल की मेहनत होती है। इतने सालों से वह सोचता है कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, तब जाके बनता है। एक दिन में नहीं बन पाता, 3 घंटे में। तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं ना। एक छोटा सा व्यापारी जो एक छोटे से कस्बे में रुई घुनने का काम करता था। क्या करता था, रुई घुनने का काम करता था। एक बार मुंबई बंदरगाह पर गया। वहां उसने बहुत बड़े बड़े रुई के पहाड़ देखे। क्या देखे, रुई के पहाड़। क्या होता है, जब रुई आती है ना
तुरई जब एक खट्टी लगाई जाती है तो पहाड़ की तरह लगते हैं, वो क्या लगते हैं? हाँ, तो पहाड़ की तरह लगते हैं। और जेसीबी जो मशीन होती है ना, उससे वो इधर से उधर पलटते हैं ना। अतः पहाड़ दिखे, उसने अपने जीवन में कभी उतनी रुई नहीं देखी थी। अतः उसे ऐसा लगा कि इतनी रुई को कौन बुनेगा, मतलब कौन बुनेगा, कौन उसे बुनेगा। यह सोच सोचकर उसका माथा फटा जा रहा था और रुई के पहाड़ देख करके उसकी आंखें फटी जा रही थी। एक छोटा व्यापारी था, उसने बड़ी बड़ी चीजें देखी नहीं थी, देखा। छोटे सी व्यापारी के लिए यह एक अभूतपूर्व घटना थी। क्या थी? वह इस घटना को पचा नहीं पाया। क्या होगा? इस घटना को पचा नहीं पाया, वह पागल सा हो गया। कैसा हो गया? पागल सा। अब बेकार की बातें सोच रहा है ना वो, उसे क्या मतलब, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अपने काम से काम रखो ना, है क्या नहीं? ऐसे कई जगहों पे हम सोचते हैं कि उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अब वो ये नहीं कर पा रहा है, वो ये नहीं कर पा रहा है, उसका क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। ये गलत होगा। क्या होगा? हाँ, है ना? कि हम सोचेगा पड़ोसी के थे ये नहीं है तो इसका क्या होगा, पड़ोसी के घर वो नहीं है तो वो किसका क्या होगा। गलत था। बहुत इलाज कराया, क्या है, पागल सा हो गया। बार बार उसके मुंह से यही निकलता रहा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। बहुत इलाज कराया लेकिन उसका पागलपन कैसे भी दूर नहीं हुआ। परिवार के लोग बहुत परेशान हो गए। क्या हो गए? हाँ। आखिर वे उसे किसी मनोचिकित्सक के पास ले गए। मनोचिकित्सक ने पूरी कहानी सुनकर तुरंत ही इलाज ढूंढ लिया, लेकिन तत्काल कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद उसने मरीज से कहा कि मुंबई बंदरगाह पर आग लग गई है। क्या लग गई है? आग लग गई है और वहां पर बहुत बड़े बड़े रुई के पहाड़ राख के ढेर में बदल गए हैं। यह सुनकर उसका पागलपन दूर हो गया। उसकी कौन धुनेगा कौन बुनेगा वाली चिंता खत्म हो गई। वास्तव में मनोचिकित्सक ने कोई इलाज थोड़ी ही किया था, बल्कि विचारों की जिस रुई के कारण वह मरीज बना था, उस विचारों को रुई को जलाकर मनोचिकित्सक ने उसे स्वस्थ बना दिया। बाहर की रुई तो यथावत बनी रही। मतलब बताइए, जरा विचार कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कौन धुनेगा कौन बुनेगा, है ना, तो इसके विचारों को कैसे चेंज करना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार घर में क्या है, घर में या अड़ोसी पड़ोसी में कुछ लोग होते हैं, क्या होते हैं कि किसी के ऊपर संकट आया अगर, तो दूसरा डिप्रेशन में आ जाता है कि इसके ऊपर ये संकट है, कैसे दूर होगा कैसे नहीं होगा, है ना। अगर आपको एहसास हो जाता है कि वो संकट में है और उसके लिए ये चिंता है कि वह कैसे दूर होगा कैसे दूर होगा, उस समय आप कह भी सकते हो कि उसकी संकट दूर हो गया है। क्या हो गया? दूर हो गया, ताकि दूसरा व्यक्ति तो सही रहे, है कि नहीं, दूसरे व्यक्ति सही रहे। हमारी अधिकांश समस्याएं मन में ही है। क्या है? अधिकांश समस्याएं मन में ही है और उनके समाधान भी मन में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मन में। हमारी अधिकांश जो समस्याएं हैं वो भी मन में है और समाधान भी कहाँ मिलेंगे? मन में ही मिलेंगे। और बीमारियों को भी हमने स्वयं पाला, मतलब हमने खुद ने पाला है बीमारियों को, है ना। पूर्वाग्रहों, हठाग्रहों आदि के रूप में अनेक समस्याओं को जन्म देने वाले हम स्वयं हैं। क्या है? बहुत सारी चीजों को जन्म देने वाले हम स्वयं हैं। उनका समाधान बाहरी जगत में ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्या है? जरा विचार कीजिए, कई बार क्या होता है कि हम कुछ इस तरीके की चीजें सोचते हैं जिससे हमारा मन दुखी रहता है
और आप दूसरों को बता भी नहीं पाएंगे कि हम क्यों दुखी हैं। दूसरों को बताने से क्या होगा कि आपके अंदर यह शंका रहेगी कि हम दूसरों को बताएंगे तो इसका दूसरे लोगों के पास भी इलाज नहीं है ना। तो इसलिए खुद की बात खुद को दबाए रखोगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? बीमारी के रूप में उत्पन्न भी हो सकता है, डिप्रेशन के रूप में उत्पन्न हो सकता है ना। और कई सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको प्रभाव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है ना। अगर पॉजिटिव दवाई आएगी तो वो पॉजिटिव मतलब आपका इलाज भी करेगी, लेकिन उससे नींद भी आ सकती है आपको, है ना। और कोई ना कोई इफेक्ट छोड़ के और ज़्यादा बीमार भी कर सकती है, तुरंत के लिए ठीक हो सकते हो। तो कोशिश यही रखनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार ना हो पाए, अपना बचाव खुद कर सके। तो अगर मानसिक स्वस्थ रहेगा, हमारा क्या रहेगा? मानसिक यानी मन अगर स्वस्थ रहेगा तो ये पक्का रहेगा कि हम अपना कल्याण कर सकते हैं ना। चलिए एक कहानी और सुनाते हैं ना। बरसात की ऋतु थी। क्या थी? बरसात की ऋतु है। एक गधा रास्ते में जा रहा था। क्या जा रहा था? रास्ते में जा रहा था। उसने देखा कि चारों ओर हरी भरी घास है। उसने पूर्व में देखा तो दूर दूर तक हरी घास दिखाई दी। क्या देखा? दूर दूर तक हरी घास दिखाई दी। उत्तर में देखा तो दूर दूर तक हरी घास, पश्चिम में देखा तो हरी घास, दक्षिण में देखा तो हरी घास। उसने सोचा कि इतनी सारी घास को खाने में मुझे कितना समय लगेगा, इस घास को मैं कैसे खा पाऊंगा। इतनी घास कितने दिनों में खाई जा सकेगी। क्या सोचा? कितने दिनों में खाई जा सकेगी, है ना। यह सोचते सोचते उसके सिर में दर्द हो गया। क्या हो गया? दर्द हो गया। रात को ठीक से वह सो ना सका और उदास रहने लगा। धीरे धीरे वह बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया। उसका मुंह उतर गया और कुछ ही दिनों में बहुत कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर हो गया, है ना। क्योंकि अगर उदास व्यक्ति रहने लगता है ना तो उसके ऊपर खाना भी हजम नहीं करता फिर, है ना। कमजोर हो गया। एक दिन क्या सब दिन एक समान नहीं रहते। क्या है? सब दिन एक समान नहीं रहते, है ना। तो बीमार हो गया था गधा। अब बताइए, तो इतना हमें नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। उससे हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में बताता हूँ। कई बार व्यक्ति एक बात को अगर सोचता रहता है तो उसे फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है और गैस बनना शुरू हो जाती है। अंदर ही अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है। एक लक्षण बता रहा हूँ मैं। अगर कोई किसी बात को अगर सोचता रहेगा ज़्यादा तो फीवर आना तय है, गैस बनना तय है, सिर चक्कर आना भी तय है ना। ये उसके लक्षण है। और लोग सोचते हैं कि मुझे ठंडे के कारण हो गया या फिर किसी और कारण हो गया या किसी कारण, वो भी छोटा मोटा कारण हो सकता है, ये नहीं कह सकते हम कि नहीं होगा, लेकिन इससे और जल्दी होता है ना। सब दिन एक समान नहीं रहते। ग्रीष्म काल के वैशाख माह में जब सारी घास सूख गई, क्या हो गई? और चारों ओर खाली मैदान नजर आने लगा, तब गधे ने उन मैदानों की ओर नजरें दौड़ाई और सोचा कि अहो, मेरे सारी घास खाली है। मेरे सारी घास खाली है, सब घास खत्म हो चुकी है, सारी घास खाकर मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। यही सोचते सोचते वह खुश रहने लगा। क्या रहने लगा? खुश रहने लगा। उसकी हालत में सुधार होना शुरू हो चुका था। अब वह तंदुरुस्त और खुश मिजाजी गधा बन चुका था। खुश रहने से खुशी स्वयं तोड़ी चली आती है। वास्तव में वह अब मोटा भी हो गया था। वैशाख माह में गधे के खुश रहने से गधे का वैशाख नंदन भी कहते हैं। चलिए, क्या होता है कि हमारा शरीर खुश रहना चाहता है। अगर हम अपने शरीर को खुश रखेंगे, अपनी आत्मा को प्रसन्नचित्त रखेंगे, तो उसका परिणाम हमें होगा।
उसका अच्छा फल किसे मिलेगा? हमें मिलेगा, है ना। क्या क्या लाभ होगा इससे? आपके बिहेवियर में चेंज होगा। सबसे पहला, जब आप दूसरों के साथ बिहेवियर करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर आपका मन खुश रहेगा तब, यहाँ वहाँ की चिंताएं नहीं रहेगी तब, तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा? अच्छा। सबके प्रति कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। पहली बात, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य को आप प्रसन्नचित्त होकर के करेंगे। कोई सा भी कार्य हो, घर का हो, गृहस्थी का हो, संस्था का हो, अपना हो, है ना, तो खुश मिजाज होकर के करेंगे। आपको वह हर कार्य में आनंद आएगा जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर आप खुद स्वयं खुश हैं तो वो काम करने में ही आपको आनंद आएगा जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना। इसका एक परिणाम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच ही है, सच ही है उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस् समोन्नतम, अर्थात जिसका मनोबल उच्च है उसका भाग्य भी स्वयं उन्नत हो जाता है। जिसका क्या है? मनोबल उच्च है। और मनोबल यानी अपना आत्मबल जो होता है ना, तो मनोबल उच्च है, उसका भाग्य भी स्वयं उन्नत हो जाता है। अतः अपने मन को सकारात्मक सोच से मजबूत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कैसा किया जाना है? मजबूत, है ना। हाँ, मजबूत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मन में कुंठा, अंतद्वंद, नेगेटिव विचारों को कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। प्रिय पाठकों, यह होती है सकारात्मक सोच की शक्ति। मन की शक्ति सकारात्मक मानसिक नजरिए से बहुत से बिगड़ते कार्यों को सही बनाया जा सकता है। मन की जीत होने पर वास्तविक जीवन में भी जीत होना सुनिश्चित है। अतः मन को कभी हारने मत दो। मन ही सबसे बड़ा योद्धा है। चलिए ठीक है, इसमें क्या लिखा है? मन ही सबसे बड़ा योद्धा है। इस इंडिया में, विश्व में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादियां हो जाती है, एक छोटा सा बच्चा रहता है और उनके पति एक्सपायर हो जाते हैं ना, और उस स्थिति में साथ कोई नहीं देता है, घर वाले भी नहीं देते उतना, न रिश्तेदार देते हैं। वो बैठकर भी तमाशा देखते हैं कि अभी क्या कर रही है, अभी क्या कर रही है। अगर वह स्त्री दूसरों से हेल्प लेने की कोशिश करे, प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, अगर वह स्त्री दूसरों से हेल्प लेने की कोशिश करे तो लोग वाग उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि गलत रास्ते पे जा रही है, ये गलत रास्ते में। सहायता कोई नहीं करेगा, सहायता कोई नहीं करेगा। और जो अगर व्यक्ति सहायता करना चाह रहा है, अगर उसके पास अगर स्त्री सहायता के रूप में सहायता ले रही है, तो लोग वहाँ इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपने बच्चों को पालती है, बड़ा करती है ना। उसका बहुत संघर्षमयी जीवन होता है वो। अगर वो मन में सोच ले कि हमारा तो कोई है नहीं, अब मेरे मिस्टर समाप्त हो चुके हैं, अब मैं क्या करूँगी जी की, और वो अपने आप को ही ख़त्म कर ले, बच्चों को भी ख़त्म कर दे, तो क्या वो जीवन चल जाएगा क्या? ऐसे एक महिलाएं नहीं है, लाखों महिलाएं। समाज में जाता हूँ मैं, समाज में देखता हूँ कि जिसके मिस्टर नहीं है, जिसके मिस्टर नहीं है, कई जगह देखो, परिवार अगर मिलजुल के रह रहा है, परिवार मिलजुल के रह रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी धन संपत्ति है। चाचा ताऊ दादा दादी वगैरह मिलजुल के रह रहा है, सुख दुख के साथ ही बने हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी धन संपत्ति है। अगर वो अकेले अकेले रह रहे हैं और उसमें अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अगर वो स्त्री कहीं और हेल्प लेने के लिए जाती तो उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाएंगे, सहायता कोई नहीं करेगा, है ना। और अगर नहीं जाती है तो बेचारी भूखी मारी जाएगी, है ना।
और एक कहानी में आपको सुना रहा हूँ, प्रैक्टिकल उदाहरण है कि एक जैन समाज की मतलब है दृश्य है। और तो ऐसा हुआ है कि एक मतलब हमारे आसपास के गांव में कि एक महिला थी, उसकी शादी हुई और 2 साल बाद उसके मिस्टर ख़त्म हो गए। तो बस मतलब जो उनकी धन संपत्ति थी, तो उसका बेटा छोटा था, तो धन संपत्ति उनके चाचा ताऊ लोगों ने अपने नाम करा ली। बेटा छोटा था, महिला अकेले थी, नाम करा ली, कुछ नहीं। और जो उसका मतलब जो वो था, थोड़ा बहुत पैसा था, उसने अपने भाई के पास जमा कर दिया कि मेरा भाई मुझे सहायता करेगा। क्या करेगा? सहायता करेगा। भाई ने कुछ दिनों तक सहायता की, फिर सहायता करनी बंद कर दी। अब महिला बेचारी अकेली अपने बेटे के साथ में, ठीक है ना। अब वो जॉब करने जाती थी जहाँ पर, तो फिर कोई हेल्प की दृष्टि से उसे छोड़ने आता था, हेल्प की दृष्टि से छोड़ने आ जाता था। जैसे कोई बात नहीं, ये बेचारी महिला के लिए सब कुछ है ना। तो मोहल्ले के लोग हैं और समाज के लोग कुछ ऐसे होते हैं, देखते करते जब लगाना शुरू कर देते हैं। मंदिर जाती थी तो वहाँ पर उसको सुनने के लिए मिलता था कि ऐसा ऐसा लोग कह रहे थे, तो उसे बहुत बुरा लगता था। बेचारी को अकेली रोती रहती थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। बच्चा बड़ा होने के बाद अच्छी पढ़ाई करता रहा, है ना। वो बना पुलिस दरोगा होता है, इंस्पेक्टर, ठीक है ना। उसकी ड्यूटी भी उसी थाने में लगी जिस गांव का वो था, है ना, कुछ दिनों के लिए, है ना। तो माँ की सारी कहानियाँ उसे पता थी, किस तरीके से माँ ने संघर्ष किया है, किस तरीके से नहीं किया है। फिर वो सम्मान हुआ उस बेटे का कि हमारे नगर के ऐसे वो बने हैं, दरोगा बने हैं, इनका सम्मान करते हैं मंच पे। फिर उसने मंच पे से लताड़ा सबको, जो 18-20 साल का जिसका माँ का संघर्ष था, फिर उसने लताड़ा सबको कि आप लोगों ने ऐसा किया है, सहायता की नहीं है। सुनने के बाद हाँ, सहायता आपने की नहीं है, ऐसे इल्जाम लगाए आपने मेरी माँ के ऊपर। और वो दर्द मैं बयान नहीं कर सकता किस प्रकार कर देता। किस काम की समाज ऐसी, किस काम के ऐसे लोग है कि नहीं? क्या धर्म कर रहे हो तुम? जब इतना पैसा होने के बाद भी आप एक जन की हेल्प नहीं कर पाए, है ना, वो अपने छोटे से पैसों में अपना घर चलाते रहे, तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, तो फालतू की बातें कह के उसके दिल को क्यों दुखाया आप लोगों ने? है कि नहीं? समाज के लोग भी शर्मिंदा हुए, जो गलत थी वो गलत था। अब वो दरोगा इंस्पेक्टर, अब कोई भिड़ नहीं सकता था उससे, भिड़ेगा तो वो घाटे में जाएगा, है कि नहीं? तो अपनी करनी का फल सबको मिलता है ना, सबको मिलता है। जो लोग कहते थे उनके मुंह बंद भी हो गए, है ना, और जो उनको नीचा दिखाना चाहते थे तो वो ऑलरेडी उससे ऊपर पहुंच चुका है। पोस्ट ऊपर होगी तो ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है, पैसों में भी ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। तो सबका एक समय होता है, तो किसी के बुरे समय को देखते हुए हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर उसकी सहायता अगर सहायता ही करनी चाहिए, उसके बुरे समय को देखते हुए निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी किसी के ऊपर एलिगेशन, इल्जामाती नहीं लगाना चाहिए, कभी किसी की नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। कर्म ऐसा खेल खेलते हैं जो दूसरों का मजाक बनाते हैं ना, वो एकदम स्वयं मजाक बन के रह जाते हैं, वो भी नहीं कर पाते। कर्म ऐसे खेल खेलते हैं। यही चीज इसमें कही गई है। क्या कही है? विचारों में नेगेटिव का स्थान ना दें। क्या दें? सकारात्मक, सबके प्रति अच्छे विचार रखें। और हमारी एक खासियत होनी चाहिए कि हम किसी के बारे में किसी से कुछ भी कहें तो उसके अच्छे पहलू को ही बताएं, ज़्यादातर खराब पहलू को छोड़ दें, है ना। अगर खराब पहलू को भी बता रहे हैं तो खराब पहलू को इस उद्देश्य से बताएं कि हमारे अंदर वो कमी तो नहीं है, जो कमी उसके अंदर है वो कमी हमारे अंदर तो नहीं है, इस उद्देश्य से बताएं। चलिए ना,
क्या है, प्रिय पाठ को सकारात्मक सोच की शक्ति, मन शक्ति, सकारात्मक मानसिक नजरिए से बिगड़ते कार्यों को सही बनाया जा सकता है। मन की जीत होने पर वास्तविक जीवन में भी जीत होना सुनिश्चित है। अतः मन को कभी हारने मत दो, मन ही सबसे बड़ा योद्धा है। एक समय की बात है, कोई बुजुर्ग अपने समय का ख्यातनाम योद्धा था। क्या था? कोई बुजुर्ग अपने, अब कोई एक बुजुर्ग था, ठीक है ना, अपने समय का बहुत बड़ा एक योद्धा था, ठीक है। वह किसी भी मुकाबले में पराजित नहीं हुआ था, वह कभी भी मुकाबले में पराजित नहीं हुआ था। उसने लड़कों को युद्ध कला की शिक्षा देना शुरू कर दी। जो ये लड़के थे उनको युद्ध कला की शिक्षा देना शुरू कर दी और उन्हें युद्ध कला में पूर्ण पारंगत करना चाहता था। क्योंकि मतलब जो लड़के हैं, नए नए लड़के हैं, वो क्या हो जाए, जो युद्ध कला है उसमें पूर्ण पारंगत हो जाए, युद्ध कला में निपुण हो जाए ना। उन्हीं दिनों एक युवा योद्धा काफी लोकप्रिय था। उन्हीं दिनों एक युवा योद्धा, मतलब एक जो योद्धा था वो युवा था और लोकप्रिय था। बेहतर से बेहतर लड़ाके भी उसके समझ टिक नहीं पाते थे। क्या नहीं कर पाते थे? उसके समझ टिक नहीं पाते थे, है ना। अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरी भाव कर, अपनी प्रतिद्वंदी यानी सामने वाला जो लड़ने वाला है उसकी कमजोरी भाव कर उसे परास्त करने में वह सिद्ध था, मतलब परास्त कर देता था वो। कुछ ही समय में उसने उस बुजुर्ग योद्धा को छोड़कर, किसको छोड़कर? बुजुर्ग योद्धा को छोड़कर सभी को पराजित करने का गौरव हासिल कर लिया। सभी को पराजित करने का हासिल कर लिया। अब उसके मन में अहंकार आ गया। क्या आ गया? अहंकार, मैं सबको हरा सकता हूँ। उसने सोचा क्यों ना इस बुजुर्ग योद्धा को भी परास्त कर अपराजय कहलाऊं। अब योद्धा था बेचारा, बुजुर्ग था, अब बुजुर्ग हो चुका था, एक समय में वो था, अच्छा था, है ना। तो वह सोच रहा था कि अब इससे भी लड़ ले, तो इसको मैं हरा करके मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं। क्या बन जाऊं? सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं। उसने उसे चुनौती दी। शिष्यों के मना करने पर के बावजूद बुजुर्ग योद्धा ने युवा की योद्धा की चुनौती स्वीकार कर ली। क्या कर ली? अब जैसे बुजुर्ग व्यक्ति हो गया है तो उनके जो शिष्य थे तो उन्होंने सोचा कि मतलब शिष्यों ने सोचा कि अब तो हमारे गुरुजी वृद्ध हो चुके हैं, इतनी ताकत भी नहीं बची है, तो उस युवा योद्धा से अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो शिष्य ने मना किया, गुरुजी मत लड़िए, आप मत लड़िए, है ना, वो तो आपको भड़का रहा है, चुनौती दे रहा है, आपको बार बार कह रहा है ना। हाँ, और सामने वाला व्यक्ति का ठीक है कमजोर है, वो मतलब है भी है, युवा है, यह भी है। फिर क्या हुआ? युवा योद्धा नियत दिन और समय मैदान में आ डटा। ये जो समय तय हुआ वह योद्धा आ गया, है ना। अपनी भावी विजय की कल्पना कर वह बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसे विश्वास था पूर्ण था कि मैं सबको हरा देता हूँ और अब तो ये बुद्ध वृद्ध हो चुके हैं तो इनको भी हरा ही दूंगा। जब बुजुर्ग उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो उसकी शांत व दृढ़ दृष्टि देखकर युवा योद्धा का साहस डगमगा गया, क्योंकि वो जो साहस जो वो वृद्ध योद्धा था वो खुश मिजाजी था, वो शांत होकर के खड़ा रहा तो वो डगमगा गया कि इसके अंदर तो जरा भी भय नहीं है। मुकाबला शुरू हुआ। युवा योद्धा के हर बार को बेहतर जवाब बुजुर्ग योद्धा के पास था। युवा योद्धा था तो युवा योद्धा था, उसके लिए हर चीज आती थी, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है उसे, है ना। जब युवा योद्धा हारने लगा तो उसने बुजुर्ग योद्धा को अपराध कहना शुरू कर दिया। क्या कह दिया? अपशब्द कहना शुरू कर दिया। किसको? वृद्ध, मतलब वृद्ध के लिए जो वृद्ध योद्धा था उसको अपशब्द यानी गलत शब्द कहने शुरू कर दिए, जिससे वह विचलित हो जाए, जिससे वह क्या हो जाए? विचलित हो जाए। किंतु वह शांति से सब कुछ सुनता रहा। क्या करता रहा? शांति से सब कुछ सुनता रहा। अंततः युवा योद्धा ने, किसने? युवा योद्धा ने पराजय स्वीकार कर ली। क्या कर ली? किससे कर ली पराजय स्वीकार?
प्रद्युत्ता से। किससे कर ली? प्रद्युत्ता से, है ना। हाँ, उसके जाने पर के बाद शिष्यों ने गुरु जी से उनकी विजय का राज जानना चाहा। क्या चाहा? राज। के मतलब आप इतने मतलब हट्टे कट्टे है भी नहीं, इतनी ताकत भी नहीं, फिर आप जीत कैसे सके, है ना। तो वे बोले किसी भी मुकाबले में तन की शक्ति से मन की शक्ति बड़ी होती है। क्या होती है? मन की शक्ति बड़ी होती है। यदि मन हर प्रकार से मजबूत हो तो उसकी विजय निश्चित है। मन हमारा मन है ना, वस्तुतः मन की दृढ़ता बहुत बड़ी ताकत है। क्या है? मन की जो दृढ़ता है बहुत बड़ी ताकत है, जिसके बल पर बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। मन की हार है हार है, मन की जीते जीत है ना, इसीलिए नहीं कहा गया है। इसमें कुछ रहस्यमयी चीजें हैं, है ना, जो कहा गया है। अब बस छोटे से पैराग्राफ को पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अपने उद्देश्य को अवचेतन में बैठा लें। एक दो माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना। पीछे वाला हिस्सा होता है। अगर पीछे वाले हिस्से में कोई चीज अगर बैठ गई ना अपनी, तो वो आपकी परफेक्ट 100% होगी। क्या होगी? 100% होगी। सपने जो आते हैं कौन से माइंड के थ्रू आते हैं? अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आते हैं। सपने जो आते हैं अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आते हैं, पीछे वाले हिस्से के ना। चलिए, एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में एक परीक्षण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? परीक्षण कर रहे थे। उन्होंने एक मेंढक का सिर काटकर अलग कर दिया। क्या कर दिया? मेंढक का सिर काटकर अलग कर दिया। फिर उसकी टांग पर तेजाब डाल दिया। क्या डाल दिया? तेजाब डाल दिया। तुरंत उसकी दूसरी टांग ने उस तेजाब को हटाने का प्रयास किया। इस घटना से प्रकट है कि विचार या कार्य शक्ति केवल मस्तिष्क के ही सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के अणु अणु में अंग प्रत्यंग को में व्याप्त है। क्या है? अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। उक्त उद्धरण से एक और तथ्य सामने आता है कि जो भी उद्देश्य अथवा लक्ष्य आपने तय किया हो, उसको अपने अवचेतन मन में बिठा लीजिए, जिससे कि उसका अवचेतन भी उसके लिए पूर्ण तैयार हो सके और आपको आपकी मानक सफलता दिला सके। हमारे शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक कोशिका वही कार्य करती है जो आपका मस्तिष्क उन्हें आदेश देता है। हमारा मन जो भी हमारे शरीर को आदेश देगा वही कार्य करेगा। जो मस्तिष्क हेड है, ठीक है ना, जैसे संस्था का मालिक होता है या लीडर होता है, वह आदेश करता है ना कि ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, तब जाके वह कार्य धीरे धीरे पूरा होता है ना। उसी प्रकार हमारा शरीर का हेड कौन है? मस्तिष्क। वह आदेश करता है कि हमें ये चीज़ सुननी है, ये चीज़ देखनी है, ये कार्य हाथों से करना है, ये कार्य पैरों से करना है, तो वही कार्य हमारे शरीर पूरा करता है ना। अतः अपने लक्ष्य को मस्तिष्क की गहराइयों तक उतार लीजिए। आजकल के वैज्ञानिकों का कथन है कि शरीर की प्रत्येक अंग में स्थित जीवाणु का अपना अलग मस्तिष्क होता है। वह मस्तिष्क हर एक अंग की चेष्टाओं और कार्यकलापों पर नियंत्रण रखता है। आमाशय यकृत प्लीहा, ये अंदर की सिस्टम है आमाशय वगैरह, जो पाचन शक्ति में सहायक होते हैं। आमाशय अंदर होता है, यकृत प्लीहा अंदर होता है, फुसफुस, हृदय आदि ऐसे ही विचार केंद्र हैं जो मस्तिष्क के कार्य करते हैं। शरीर का एक एक अणु अपने समूह की रक्षा, विचारशीलता तथा कार्य की तत्परता के लिए प्रयत्नशील रहता है। एक चिकित्सक किलावी ने मनुष्य पद्धति पर अनेक प्रकार के परीक्षण किए हैं। उनके सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शरीर में अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु समूह लगातार सोचने का काम करते रहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का संपूर्ण अंकुश उन्हीं के हाथों में होता है। उनके क्रियाकलापों के अनुसार ही मस्तिष्क कार्य करता है। किसी व्यक्ति की सफलता का रहस्य अक्सर एक ऐसा गुण होता है जिसका पता लगाना मुश्किल होता है।
हर व्यक्ति के पीछे एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से उसे सफलता मिलती है, जिसकी वजह से क्या मिलती है उसे सफलता, चाहे साधना हो, चाहे मांड तेज हो, चाहे ट्रैक हो, टेक्निक हो, है ना। शिकागो विश्वविद्यालय में ने अग्रणी कलाकारी खिलाड़ियों और बुद्धिजीवियों के जीवन का 5 साल तक अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि वे किस वजह से सफल हुई। क्या था उनका कि वे किस वजह से सफल हुए, है ना। शोधकर्ताओं की टीम ने यह रहस्य जानने की कोशिश की कि ये सफल लोग किस तरह विकसित हुए। अध्ययन के परिप्रेक्ष्य को व्यापक बनाने के लिए उन्होंने उनके परिवारों और अध्यापकों से भी बातचीत की। रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि इन लोगों को असाधारण सफलता नैसर्गिक योग्यता की वजह से नहीं बल्कि प्रबल प्रेरणा, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन। अगर हर बच्चे को, है ना, सुबह से मोटिवेशन किया जाए, समझाया जाए, है ना, तो इसका प्रभाव पूरे दिन भर रहता है। क्या रहता है? दिन भर रहता है। ऐसा नहीं के लिए अब यहाँ पर आप लोग स्वाध्याय के लिए बैठते हो तो दिन भर आपका मन प्रसन्न रहता होगा, 100% रहता होगा, इसका प्रभाव होता है, ठीक है ना। और जिस समय आप नहीं आते थे अंगूठा लगाने के लिए तो यहाँ का लाभ नहीं मिल पाता था आपको, उस समय शायद नहीं रह पाता होगा उतना जितना अभी रहता है मुकाबले में, है ना, अब रहता होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। तो प्रेरणा संकल्प और इच्छा की वजह से मिली। वास्तव में सफलता किसी एक कारण से नहीं मिलती, इसमें कई कारणों का योगदान होता है, जैसे किस्मत, सही समय, परिस्थिति या नैसर्गिक योग्यता। इसमें क्या सफलता एक बार में नहीं मिलती है, इसमें कई सारे कारण होते हैं, है ना। सही समय पर मोटिवेशन मिलना, सही समय पर मोटिवेशन मिलने के बाद नियमित पूर्वक कार्य होना, है ना, सही कार्य होना, और उसमें अपना सामंजस्य बैठाना, अपने विचारों का योगदान मिलना, है ना, घर गृहस्थी को संभालना, क्या करना क्या नहीं करना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें समाहित होती है जिनको समाहित करते हुए हमें आगे बढ़ना है ना, धर्म के मार्ग पर चलना है। माइग्रेन होता है वो, है ना। कई बार व्यक्ति ज्यादा सुस्त रहता है तो एक दर्द उठेगा पीछे, है ना, एक दर्द उठेगा, तो माइग्रेन का होता है। सोचना नहीं चाहिए ज्यादा कभी, है ना। आप सोचते हो क्या? तो उसको दिखाना है एक बार, है ना, दिखाना पड़ेगा। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। छावाणी के ज्ञान ते सूझे लोक सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी वारते तो जपो दिन रे, जो तेरे शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव जू अरहंत को गुरु सेवा निग्रह, दया धर पालो सदा यही मोक्ष का। नो बड़ा मुकरण।